बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान विवेक युक्त होता है। श्री एकनाथ जी महाराज की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एकनाथ जी महाराज रोज गंगा जी में स्नान करके, गोदावरी जी में स्नान करके जैसे ही बाहर आते थे तो जिस मार्ग से अपने घर जाते थे उस मार्ग में एक यवन रहता था। और वो यवन क्या करता था, आते जाने वाले जितने भी वैष्णव होते थे उनको परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कुछ छिड़क देता था, कभी कुल्ला करता था, कभी कुछ इस प्रकार की भावना उसकी। एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके निकलते और वो उन्हीं की तरफ ही अपने मुख से उगल देता कुछ। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा जी में स्नान करते, प्रसिद्ध कथा है, बार बार उगलता, बार बार वो स्नान करते। कोई कहता कि आपको क्रोध नहीं आता? तो एकनाथ जी महाराज कहते, बोले अरे मैं तो महा आलसी हूं, मैं तो महा दुर्बल प्राणी हूं, संसार के भोगों में पड़ा हुआ हूं। कम से कम इस यवन के कुल्ला की वजह से ही सही 5-6 बार, 10 बार, 12 बार कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर लेता हूं मैं। अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसकी वजह से ही सही मेरा आलस्य तो टूट जाता है कम से कम। ऐसी विवेक युक्त बुद्धि, इसको ज्ञान कहते हैं। हमारे ऊपर कोई करके दिखा दे, फिर देखना हमारी हालत क्या हो। अरे कहां तक कहें, गंगा जी से निकल करके आए, कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, उसको तो जीवित नहीं छोड़े, हम पे कोई ऐसा कर दे तो। सामान्य सी कोई हरकत भी यदि कर दे तो हम लोगों का क्रोध किस स्थिति में चला जाता है, और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब है कि आपके स्वभाव में सरलता दिखेगी। और एक दिन का प्रसंग आता है, श्री एकनाथ जी महाराज इस प्रकार से उसको बेचारे को कुछ कहते नहीं थे, बोलते थे ये तो अच्छा है, इसके कुल्ला करने से बार बार मैं गंगा जी में तो जाता हूं। एक बार वो यवन अपने किसी जरूरी काम से कहीं चला गया, तो श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और उसकी प्रतीक्षा करने लगे। बोले आया नहीं आज, और फिर खड़े रहे वहीं पे और बैठे बैठे पंडितनाथ भगवान, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ, आपने आज मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे एक स्नान से ही क्यों पूर्णता हो रही है? वो यवन क्यों नहीं आया अभी? इतने व्याकुल हो गए कि वो आए, आकर के कुल्ला करे तो मैं फिर से जाऊं, क्योंकि मेरे पास दोबारा स्नान का कोई चारा नहीं बचा अब। ऐसा ज्ञान चित्त में आना, ऐसी सरलता, सहजता और स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन आना, इसको कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान का रूप क्या है? विवेक, सही और गलत की पहचान होना, इसको विवेक कहते हैं। और ये विवेक कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपके इष्ट की कृपा से, आपकी बौद्धिक कृपा से आप ज्ञान तो बहुत ले लोगे, पढ़ तो बहुत लोगे, नॉलेज तो खूब सारी अर्जित कर लोगे, लेकिन ऐसा विवेक जीवन में आना ये तभी होता है जब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होते हैं। सीधी बात और सरल बात कर दूं तो सहजता, दीनता, दयालुता, सरलता, ये चित्त में जब आती है ना, उस समय समझ लेना कि ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये गुण आया है। ठाकुर जी अप्रसन्न होते हैं तो सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन सरलता, दयालुता, सहजता, ये वो गुण हैं जिससे सब आकर्षित हो जाएं, जिससे सब आपके चरणों। फिर होता है, श्री एकनाथ जी महाराज एक बार निकल के जाते हैं तो उस दिन तो वो यमन ठान के बैठ जाता, बोले आज इसको क्रोध दिला के रहूंगा। और उसने महाराज झड़ी लगा दी, वो जब जब निकल के आवे उनके ऊपर ही कुल्ला कर दे। लेकिन एकनाथ जी महाराज के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जब अनेक बार उसने पूरा थक गया, हार गया कर करके, एकनाथ जी तब भी समरस प्रसन्न भाव में जब बाहर आए, यवन चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको खूब क्रोध दिलाने की कोशिश करी, पर आपके चित्त की बलिहारी। कैसा चित्त है आपका, कितना सरल, कितना दयालु। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब विवेक। विवेक मतलब सही गलत की पहचान, इसको कहते हैं विवेक।
और ये विवेक जीवन में केवल सत्संग से आएगा। आप बंधुओं कितना भी गुरुजनों से अध्ययन करो, करना ही चाहिए, गुरुजनों से अध्ययन करो, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके ग्रंथों का अवलोकन करो, पर उसके अतिरिक्त भी सत्संग श्रवण किया करो। क्योंकि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग के जो भाव होते हैं, एक प्रकार से ये समझ लो, गुरुदेव से जब आप पढ़ते हो वो है जल स्नान। और सत्संग क्या है? बोले सत्संग है साबुन लगाना। चित्त में साबुन लगा लिया, साबुन लगा लिया तो जितना मैल था वो सब जो है साबुन ने समेट लिया। उसके बाद फिर गुरु जी के पास चले जाओ तो फिर जल स्नान, पूर्ण स्वच्छ हो जाओगे। अकेले जल स्नान से भी काम नहीं चलेगा और अकेले साबुन से नहाने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग ही विवेक को जन्म देगा, जो कि ज्ञान का स्वरूप है, जो कि भक्ति का प्रथम पुत्र है। जब विवेक जीवन में आएगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी, नहीं तो भक्ति आपकी निराश ही रहेगी।